नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही के बारे में। संसद में किस प्रकार से कार्यवाही चलती है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 क्या कहता है? 118 आर्टिकल 118 कहता है कि संसद की जो प्रक्रिया का संचालन हेतु, ठीक है, संसद की प्रक्रिया संचालन हेतु संसद क्या कर सकती है? विधि बना सकती है। और वो जो विधि बनाएगी, ठीक है, वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संसद की प्रक्रिया के संचालन हेतु संसद संविधान के अनुरूप विधि बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर संसद को लगता है कि उसकी प्रक्रिया का जो संचालन है कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो विधि बना सकती है। और वो विधि कैसी बनाएगी? जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुरूप ही वो विधि होनी चाहिए। ये आर्टिकल 118 कहता है। अगर हम बात करते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो संसद है, इससे पहले ही क्लास में हमने पढ़ाया था सत्र, ठीक है, और उसका संचालन। तो एक सत्र में कई सारी बैठकें होती हैं, ठीक है। तो जो एक बैठक होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसमें कौन कौन सी कार्यवाही हुई। संसद की कार्यवाही, यहां पर संसद की कार्यवाही को हम, अगर एक दिन की कार्यवाही की हम बात करें तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, सुबह से लेके शाम तक कार्यवाही चलती रहती है, तो उस पूरे दिन को हम 4 भागों में कैटेगराइज कर लेंगे। पहला भाग है 11 से लेके 12 बजे तक। फिर दूसरा है 12 बजे से 1 बजे तक। 11 से 12 हो गया, 12 से 1 हो गया। और तीसरा है 1 बजे से 2 बजे तक। फिर 2 से 6 बजे तक। एक दिन को हमने ऐसे करके कैटेगराइज कर लिया। पहला 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 6 बजे तक। ये जो 11 से 12 बजे तक का जो समय है, इसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, ये प्रश्नकाल कहलाता है। अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रश्नकाल, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो समय है 12 बजे से 1 बजे तक, इसको हम बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल। और ये जो 1 बजे से 2 बजे तक होता है, ये मध्यावकाश होता है। इसमें लंच होता है। और 2 से 6 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत मुख्य बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई चर्चा करनी है, या कोई प्रस्ताव लाना है, या कोई संकल्प लाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2 बजे से 6 बजे तक के बीच में यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 भागों में हमने संसद की कार्यवाही को बांट लिया। अब बारी बारी से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल की ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन प्रश्न पूछता है और इसका उत्तर कौन देगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछेगा वो कोई भी सदस्य पूछ सकता है। कोई सदस्य, देखिए यहाँ पर प्रश्न कोई भी सदस्य पूछ सकता है। और जो मंत्री होते हैं वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और किसी भी सदन में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कोई भी सदस्य यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर कौन देगा? उत्तर देगा सरकार, सरकार उत्तर देगी। अच्छा, प्रश्नकाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रश्नकाल की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि जो सरकार का उत्तरदायित्व है वह तय किया जा सके। सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अब उत्तरदायित्व कैसे? भाई आप सरकार में हो, ठीक है, और आपसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया और ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो और सदस्य जो होते हैं, ठीक है, यही हमारे जो जनता है उनके अनुयायी होते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जनता ही सरकार से क्या कर रही है? क्वेश्चन पूछ रही है। और यही तो लोकतंत्र की क्या है? विशेषता है कि भाई अगर सरकार की जवाबदेही तय नहीं होगी तो काहे का लोकतंत्र? लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही, सरकार का उत्तरदायित्व जो है वो तय होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रश्नकाल की जरूरत पड़ी। अब अगर इतिहास की बात करें तो प्रश्नकाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। 1721 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? ब्रिटेन में। बस केवल जनरल नॉलेज के लिए इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसमें से। 1721 ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है और भारत में 1892 ईस्वी में, ठीक है, भारत में स्टार्ट हुआ। भारत में एक भारत परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892। वहाँ पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो वहीं से ये प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है। अगर हम बात करेंगे प्रश्नों की, तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो यहाँ पर कई सारे प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है प्रश्न तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित, देखिए तारांकित प्रश्न होते हैं हमारे जिसमें स्टार लगा होता है। एक होता है अतारांकित जिसमें स्टार नहीं लगा होता है, और होता है एक अल्प सूचना, अल्प सूचना प्रश्न। एक और होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी सदस्य से पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है गैर सरकारी और एक है सरकारी। तो सरकारी मतलब होता है जो सरकार में है, यानी कि जो मंत्री हैं या, ठीक है, उस तरह के सदस्य जो होते हैं वो सरकारी सदस्य होते हैं। गैर सरकारी केवल सदस्य हैं, तो प्रश्न हम उनसे भी कर सकते हैं। अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई सूचना लेनी है हमको, तो वहाँ पर गैर सरकारी सदस्य भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी प्रश्न, सदस्य पूछे जाने वाले प्रश्न। एक बार हम प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बारी बारी से तारांकित, अतारांकित और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो दिमाग में उठता होगा कि भाई वहाँ पर कैसे पूछे जाते होंगे प्रश्न? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सदस्य हैं, क्या सारे सदस्य एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने लगे? नहीं। कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज़ तो है 10 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। पूर्व सूचना, 10 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए कि भाई 10 दिन पहले बताना होगा आपको कि हमको ये क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह उसका उत्तर क्या करे? प्रिपेयर कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं जो सब सारे लोगों को याद नहीं रहती हैं। तो वो तथ्यों के साथ 10 दिन के बाद वो आएंगे और आपको वो उत्तर देंगे। तो 10 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए। और क्या कोई भी ऐसे खड़ा होकर अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं, अध्यक्ष की अनुमति से, किसकी
अध्यक्ष या सभापति की क्या होनी चाहिए? अनुमति। अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से ही क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो पहली चीज तो कि 10 दिन की नोटिस होनी चाहिए और अध्यक्ष और सभापति की अनुमति होनी चाहिए और एक दिन में 10 प्रश्न ही लिखकर दे सकते हैं। एक दिन में 10 प्रश्न लिखकर दिया कहने का मतलब एक सदस्य एक दिन में केवल और केवल 10 प्रश्न ही लिखकर देगा, एक सदस्य। ठीक है, और 10 में से एक प्रश्न क्या होगा? तारांकित प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न कैसा होगा? तारांकित। अभी हम डिस्कस करेंगे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, अभी जानते हैं कि एक प्रश्न ही तारांकित प्रश्न होगा, एक दिन मतलब। ठीक है, तो एक प्रश्न तारांकित हो सकता है। एक सदस्य एक दिन में 10 क्वेश्चन पूछेगा और उन 10 क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? तारांकित प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, 10 दिन पूर्व की सूचना दे दी हमने, क्वेश्चन पूछ लिया, लिख के दे दिया। एक सदस्य के नाम 5 प्रश्न सूचीबद्ध होंगे। कि एक सदस्य 5 क्वेश्चन, अब जैसे ठीक है हमने 10 क्वेश्चन लिख के दे दिया अध्यक्ष महोदय को, अब अध्यक्ष महोदय उसमें से 5 क्वेश्चन आपको टिक करके दे देंगे कि भाई ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं और उसकी एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि इस तिथि के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, और जिससे क्वेश्चन पूछना होता है फिर वो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके आएगा, लिखित रूप में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन सूची वहाँ पर बद्ध हो जाएंगे। क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, ठीक है, लिखित फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, और एक ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है? तारांकित क्वेश्चन एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात क्वेश्चन कैसे कैसे हम पूछ सकते हैं और कैसे कैसे उसका आंसर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो पहला था हमारा तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न तारांकित प्रश्न कुछ नहीं होता, बस जनरली इस प्रश्न के ऊपर स्टार लगा होता है इस तरह से। ठीक है, कि डिफाइन हो जाए अलग तरीके से, डिफ्रेंशिएट कर दिया जा सकता है कि नॉर्मल प्रश्न नहीं है, क्या है? तारांकित प्रश्न है। इसको हरा रंग, ठीक है, हरे रंग का पेपर होगा उस पर लिखा जाता है इस तरह से। वो रंग वाइज को कैटेगराइज कर देते हैं ताकि आसानी रहे ढूंढने में कौन सा तारांकित है कौन सा अतारांकित है। ठीक है, तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होगा ये मौखिक दिया जाता है। इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होगा उसका उत्तर जो जिससे पूछा जाएगा वो क्या करेगा? मौखिक रूप से देगा और इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई मान लीजिए इस वर्ष शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां हुई। ठीक है, तो वह उत्तर दे देगा कि भाई शिक्षा विभाग में इतनी भर्तियां हुई। अब उस पर एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि माध्यमिक में कितनी भर्तियां हुई और बेसिक विभाग में कितनी भर्तियां हुई। तो देखिए उत्तर के ऊपर प्रश्न जो पूछा था उसी को हम क्या कहते हैं? पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है तारांकिक जो हमारे प्रश्न होते हैं उन पर। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और कितने पूरक पूछे जा सकते हैं? ऐसा नहीं कि लगातार मतलब पूरे पूरक पूछ रहे हैं, नहीं, 2 पूरक। कितने? 2 पूरक प्रश्न। यहां पर केवल 2 ही पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जिसने क्वेश्चन पूछा है
क्या सिर्फ और सिर्फ वही पूरक क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं, अन्य सदस्य भी। क्या अन्य सदस्य भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया, ठीक है, और सदन में कोई भी सदस्य ऐसा लगा कि इस पर हमें पूरक प्रश्न पूछना चाहिए, तो वह पूरक प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन ऐसे पूरक प्रश्न नहीं पूछेगा कि मुंह उठाया और खड़े हो गए पूरक प्रश्न पूछ लिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय की क्या होनी चाहिए? वहाँ पर अनुमति होनी चाहिए। पहले हम अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेंगे कि महोदय हम पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो आप वहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न सिर्फ क्या होते हैं, वहाँ पर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, ठीक है, और इनका उत्तर भी क्या होता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक दिन में कितने? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में यहां पर कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक सदस्य केवल एक ही तारांकित प्रश्न पूछे जाए। एक सदस्य एक तारांकित। एक सदस्य केवल एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, और टोटल कितने? 20 तारांकित एक दिन में, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे तारांकित प्रश्न की। अब इसके बाद बात आती है अतारांकित। अतारांकित प्रश्न। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उसमें स्टार नहीं लगा होगा और उसका कलर भी कुछ चेंज होगा। अतारांकित, ठीक है। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं इसका कलर क्या होता है। इसका कलर होगा सफेद। कलर सिर्फ इसलिए इसको रखा जाता है ताकि एक दूसरे से यहाँ पर हम अलग कर सकें, ठीक है। तो सफेद देखते ही पता चल जाएगा कि ये अतारांकित प्रश्न है। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। उत्तर लिखित होगा। तारांकित की तरह यहाँ पर मौखिक की बात नहीं होगी, यहाँ पर लिखित उत्तर वहाँ पर दिया जाएगा। और लिखित उत्तर होगा तो जाहिर सी बात है इस पर पूरक प्रश्न जो होंगे वो नहीं पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उत्तर लिखित देना होगा और पूरक प्रश्न यहाँ पर नहीं रखे जा सकते हैं। और एक दिन में कितने? 230 के आसपास 230 प्रश्न पूछे। एक दिन में 230 ही प्रश्न यहाँ पर रखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 230 ही रखे जाएं। जनरली एक नियम बना दिया गया है कि 230 से अधिक प्रश्न वहाँ पर नहीं रखे जाएंगे। अगर संसद चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकता है। इसमें 10 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। 10 दिन, कम से कम 10 दिन की पूर्व सूचना, ठीक है। 10 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। ये इसलिए होता है कि भाई जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इन 10 दिन के बाद अपना उत्तर प्रिपेयर करके आए और तथ्यों के साथ अपना उत्तर सदन में रखे। तो ये 10 दिन की पूर्व सूचना देना होता है। तो अतारांकिक प्रश्न होते हैं जो लिखित रूप से दिए जाते हैं और इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अतारांकिक के बाद बात आती है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना, अल्प सूचना। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न मतलब कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं अल्प सूचना में, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर देख लेते हैं। इसका कलर जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी कलर होता है, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न
इसमें क्या होता है 10 दिन से कम, वहां पर क्या था मिनिमम 10 दिन था, 10 दिन से ज़्यादा की पूर्व सूचना होती थी, यहां पर 10 दिन से कम की पूर्व सूचना दी जाती है, पूर्व सूचना। ये क्वेश्चन होते हैं हमारे लोक महत्व के, लोक महत्व के विषय पर। अगर कोई लोक महत्व का विषय है तो उस पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब लोक महत्व का विषय कैसे कौन कौन से हो गए, जैसे मूल्य वृद्धि हो गई, आपकी अनाज की उपलब्धता हो गई, बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, ठीक है, दंगे हो गए या कालाबाजारी हो गई। तो इस तरह के जो मामले हैं, ठीक है, जनरली उनको लोक महत्व के मामले कहते हैं। लोक महत्व के मामलों में ही, ठीक है, ये हम अल्प सूचना प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इनका उत्तर हमको क्या आता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। इनका उत्तर कैसा दिया जाता है, मौखिक उत्तर, मौखिक उत्तर। अब देखिए दो ऐसी चीजें हो गई जिसमें मौखिक उत्तर होगा। एक तो तारांकित प्रश्नों में क्या था, मौखिक उत्तर थे, और एक अल्प सूचना प्रश्न है, इसमें भी क्या हो रहा है, मौखिक उत्तर दिए जा रहे हैं। और जो अतारांकित प्रश्न हैं उसमें क्या हो रहा है, लिखित उत्तर दिए जा रहे हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, लोक महत्व का विषय होना चाहिए, और इसका जो उत्तर होगा वो मौखिक रूप से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी अल्प सूचना प्रश्नों की। अब उसके बाद बात आती है कि गैर सरकारी जो होते हैं सदस्य, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। गैर सरकारी का मतलब होता है जो सरकार में नहीं है, कहने का मतलब जो मंत्री लोग नहीं हैं, ठीक है। इसका रंग होता है हमारा पीला, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य ही कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे सदस्य जो सरकार में नहीं हैं या मंत्री नहीं हैं, उनसे भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आपके निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो उसकी आप जानकारी दीजिए। तो वहाँ पर ये जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 10 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए, ठीक है, और उस सूचना के आधार पर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए अध्यक्ष या सभापति की जो अनुमति है वो लेना बहुत ही आवश्यक है। ये तो रही बात गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो प्रश्न काल में इतने सारे प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है शून्य काल की। शून्य काल, शून्य काल। प्रश्न काल में जो 11 से 12 बजे 1 घंटे का टाइम था, ठीक है, वहाँ पर हम प्रश्नों को पूछ रहे थे। शून्य काल क्या होता है देख लेते हैं। शून्य काल का समय जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच का है, ठीक है। ये भारत की देन है। क्वेश्चन पूछता है कि शून्य काल किस देश से लिया गया है, तो किसी देश से नहीं लिया गया, ये भारत की ही देन है, भारत द्वारा ही ईजाद किया गया है, ठीक है। और ये संसद की प्रक्रिया में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये संसद की जो प्रक्रिया है वो उसमें कहीं भी लिखा नहीं, संसद लिख देते हैं यहाँ पर, संसद प्रक्रिया नियमावली में नहीं है। प्रक्रिया नियमावली में नहीं है। कहाँ से है ये, परंपरा से आया है, परंपरा से आया है। 1962 से स्टार्ट होता है ये और निरंतर ये चला आ रहा है। तो कहीं ये डिफाइन नहीं है कि ये शून्यकाल होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा से आया है, ठीक है। जैसी हमारी परंपरा पुरानी चली आ रही है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो परंपरा से आई है, भारत की देन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, इसमें पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व सूचना
की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व सूचना की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोक महत्व का, ठीक है, मुद्दा, लोक महत्व का मुद्दा होना चाहिए, उस पर ही यहाँ पर डिस्कशन होगा। ये शून्यकाल एज ए डिस्कशन होता है, ठीक है, कि भाई एक आदमी क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर आया, फिर क्वेश्चन पूछा गया उसी पे, तो इसी के लिए इसको हम प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर काल, इसको हम प्रश्नोत्तर काल भी कहा जाता है। तो देखिए शून्यकाल जो है 0 आवर, मतलब टाइम हमारा 0 रहता है ना, 12 बजे वाला, तो 12 से 1 भारत की देन है। पहली चीज़ तो भारत द्वारा ईजाद की गई है, और यह है लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए होता है, ठीक है। और लगातार क्वेश्चन और उठते रहते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, फिर उसके बाद में आंसर आता है, फिर क्वेश्चन आंसर, तो इसलिए इसको हम प्रश्नोत्तर काल भी कह देते हैं। तो ये तो रही बात हमारी शून्य काल की। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। शून्यकाल जो है लोकसभा में क्या है, पहले प्रश्नकाल आता है फिर शून्यकाल आता है, लेकिन राज्यसभा में इसका जस्ट उल्टा है। राज्यसभा में पहले शून्यकाल रखा गया है, उसके बाद प्रश्नकाल रखा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। शून्यकाल के बाद हम चर्चा करेंगे अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा ये सप्ताह में कितने दिन होगी? सप्ताह में 2 दिन होता है, 2 दिन। कौन कौन से दिन? मंगलवार और गुरुवार। अल्पकालीन जो चर्चा होगी सप्ताह में 2 दिन होगी, मंगलवार को होगी और गुरुवार की होगी। ये भी लोक महत्व का कोई विषय होगा, लोक महत्व के विषय पर, लोक महत्व के विषय पर यहाँ पर ये चर्चा होगी। ये होगी चर्चा 2 बजे से जो 6 बजे का टाइम पीरियड होता है हमारा लंच के बाद वाला, उसमें ये चर्चाएं रखी जाती हैं। तो अल्पकालीन चर्चा यही होती है 2 से 6 बजे के बीच में, कि किसी भी टाइम वहाँ पर अध्यक्ष महोदय डिफाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि किस टाइम इसको रखना है। तो लोक महत्व का विषय होना चाहिए, और ये सप्ताह में 2 दिन हो सकता है, मंगलवार को और गुरुवार को। इन्हीं 2 दिन में ये चर्चा चलेगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अल्पकालीन चर्चा। उसके बाद अगला है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा जो है ये सप्ताह में 3 दिन चलती है। कौन कौन से दिन? जैसे मंगल है, मंगल एक एक दिन छोड़ के मान लीजिए, सोमवार हो गया, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। सप्ताह में ये 3 दिन चलेगी। आधे घंटे की चर्चा होती है तो जनरली ये 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक की चलती है, ठीक है। और ये क्यों पूछी जाती है? अगर मान लीजिए किसी प्रश्न पर कोई असंतुष्ट है, किसी प्रश्न पर असंतुष्ट होने पर, किसी प्रश्न पर असंतुष्ट होने पर यह चर्चा चलाई जाती है। तो आधे घंटे की चर्चा जो होती है वो, मान लीजिए कोई सदस्य किसी प्रश्न पर उसको आपत्ति है, तो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कि भाई हम इस पर चर्चा चाह रहे हैं करना, तो अध्यक्ष महोदय डिसाइड करते हैं कि आधे घंटे की चर्चा वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो रही बात हमारी संसद की कार्यवाही की। तो आज हमने डिस्कस किया संसद की कार्यवाही के बारे में। इसमें हमने एक सत्र को, एक पूरे दिन की कार्यवाही जो होती है, ठीक है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और उसके बाद आगे की चर्चा जो होती है उसके विषय में बात करी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि संसद की जो भी आगे की कार्यवाहियाँ होती हैं, कैसे प्रस्ताव रखा जाता है,
ठीक है, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, कौन से विधेयक होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारी अगली क्लासेस में ताकि आपको मैक्सिमम लाभ हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिसर्स जित से। बहुत बहुत धन्यवाद।